राधे राधे सभी को। हो रही है सुबह की शुरुआत गेट के साथ, बंदरों के साथ। आज सुबह से हमारे आंगन में बंदर आ गए थे, तो डर डर के मैं देख रही थी किधर है। फिर मैं नहा के आ चुकी हूँ। आज मैंने मेरे बाल धोए थे, बहुत गंदे हो रहे थे। धोना तो नहीं था, मंगलवार था, फिर भी धो लिए थे मैंने। बाल बहुत झड़ रहे और इसलिए खुले थोड़े भी नहीं रह सकते। तो बालों को करके आ गए खाने की तैयारी करने के लिए। ठीक है, सब्जी आके रखाई थी जिसे मैंने खाली नहीं करी थी। ये देखो गोभी का फूल कितना बड़ा है, पत्ता गोभी, लौकी। वो अभी ठंड में बहुत सारी सब्जियां आती है। मतलब सब्जियों के मज़े से भी ठंड में ही रहते हैं। गर्मी में तो बस गिनी चुनी सब्जियां मिलती है, इसलिए जितने मज़े लेना है सब्जियों के अभी ले लो। बन चुकी थी चाय, थोड़ा रेस्ट करके चाय पी के फिर लगेंगे खाने की तैयारी में। पालक धो के आज बनेगी पालक की सब्जी। हाँ जी, आज पालक बनेगी। पालक पनीर, पालक पनीर बनेगा आज। और भी कुछ बनेगा, देखते रहिए। ये आ गया था दूध, दूध तो छन चुका था, लेकिन ऐसा कुछ लगा था कुछ था तो इसे वापस से छान के और मतलब फिर गर्म करने रखा है। ये पहले पालक काटने लगी थी, फिर मुझे याद आया कि पालक पनीर बनाना है, काट के नहीं बनाना है। तो फिर मैंने थोड़ी सी पालक को निकाल के अलग करके और बॉइल करने रख दिया था। और फिर थोड़ी सी जो बची थी वो भी गीली हो गई थी, फिर रख दी थी मैंने उसको खुले में सूखने के लिए। एक और बनाऊंगी, मूली बहुत सारी इकट्ठी हो गई थी, तो मैंने कहा मैं मूली का बेसन बनाते, अच्छा लगता है, टेस्टी लगता है। आप लोग को भी शायद बनाते होगे। तो उसके लिए मैंने कढ़ाई चढ़ा दी, मूली कीस ली थी और तड़का लगाया। मतलब सिंपल सा, उसको पहले बफा लेना है जैसे अपन गाजर के हलवे, गाजर का बफाते हैं ना। तो मैंने तेल डालकर, राई जीरा डालकर और मिर्ची डालकर किसी हुई मूली को मतलब उसमें मिला देना है। और थोड़ी देर उसका पानी ज़रूर निचोड़ लेना। हाँ, पानी निचोड़ना भूल गई थी मैंने निचोड़ लिया था पहले। पानी निचोड़ने के बाद अच्छी बपने देना है। बपने के बाद फिर इसमें बेसन मिलाना है। उससे क्या है, गीला नहीं बनेगा। सारे मसाले ऐड कर देंगे जो जो आपको लगता है, आपके हिसाब से जो आप लगे हो वैसा। मतलब नॉर्मल जो अपन डालते हैं सभी, थोड़ा गरम मसाला, अमचूर वगैरह, तो टेस्ट आएगा। और फिर नमक आखिरी में डालना जिससे मूली गीली नहीं हो। फिर थोड़ा सीख जाएगा जब ये, जब इसमें बेसन डालकर, और फिर थोड़ी देर सीखने देना है। बेसन आपके हिसाब से डाल लेना, आपको जैसा कम ज़्यादा लगे वैसा। आता भी होगा शायद, आप लोगों को बनाते ही होंगे। मैं तो बहुत बनाती हूँ। मूली वैसे कच्ची तो अच्छी नहीं लगती, मुझसे नहीं कर खिलाती, लेकिन ये मूली का बेसन बहुत अच्छा लगता है। तो फिर इसको मतलब थोड़ी देर और ढक के पकने देना है भाप में, जल्दी पक जाता है वैसे ही ये। और थोड़ी सी शक्कर भी डाली थी। मेरे खाने में ज़्यादातर मैं शक्कर तो हर चीज़ में डालती ही हूँ थोड़ी सी। शक्कर बिना मेरे को मज़ा नहीं आता है। हाँ जी, मेरे को अब ये मैं क्या करूँ, हाँ, पालक के लिए ये टमाटर ग्राइंड करूँगी मैं। लहसुन प्याज तुम खाते नहीं, तो टमाटर और मिर्ची का ही पेस्ट बनाऊँगी पालक की सब्ज़ी पनीर के लिए। उसके बाद इसी में मैंने हरी मिर्ची भी डाल के पीस ली, शायद टमाटर में, हाँ, पीस ली थी। और इसको फिर करके, इसको खाली करके इसी में पालक भी बॉयल करके डायरेक्ट पीस लिया था मैंने। वो भी उबल चुकी थी, मतलब बॉयल हो गई थी अच्छे से वो भी। इसको मैंने पानी डालकर वापस निकाल लिया। भैया मिडिल क्लास लोग, हम कुछ भी चीज़ छोड़ते नहीं है वैसे, इसलिए मैंने इसका भी पानी करके इसको साफ़ कर लिया अच्छे से। और फिर पालक भी पीस ली थी। ये देखिए पालक पीस चुकी है अच्छे से, अच्छी पालक है। और ये पनीर, पनीर के ही मैंने टुकड़े कर लिए थे। अच्छा सॉफ्ट पनीर था। पर आजकल तो विश्वास नहीं होता कि कौन सा पनीर असली है कौन सा नकली है। नकली भी असली जैसे लगते हैं फिर भी अब खैर यही पनीर की, हाँ पनीर है। इसको काट लिया मैंने। और फिर ज़्यादा बारीक टुकड़े नहीं करे थे मैंने, क्योंकि आजकल पनीर अपन डालो पूरा चूरा चूरा हो जाता है, उसको अपन घी में कर सेकते हैं तो मैंने थोड़े बड़े बड़े ही रहने दिए थे और थोड़ा सा एक हिस्सा बचा लिया था। और वो क्यों बचाता है मैं आपको आगे दिखाती हूँ। अब मैंने घी में ये स्लाइस करी, इनको सबको फ्राई करके अच्छे से कर लिया मैंने अच्छे से फ्राई। ज़्यादा उल्टा पलटी नहीं करी क्योंकि वो चूरा हो रहे थे, इसलिए मैं ज़्यादा पलट नहीं पाई। हल्के हल्का ही पलटा था मैंने बस। मैंने कहा ज़्यादा करूँगी तो ये बिल्कुल घुल जाएगा घी के अंदर। तो फिर ज़्यादा नहीं सेके मैंने, हल्के हल्के से ब्राउनिश हुए थे बस। तो फिर मैंने कहा ठीक है इतना ही, नहीं तो फिर वो देखो घुलते आपको दिख रहे होंगे, एकदम ऐसे चिपक से रहे थे जैसे पता नहीं क्या। फिर यहाँ मैं पालक बघारने की तैयारी कर रही थी, तेल डाल दिया था। और वही अपना नॉर्मल जो हम डालते हैं, मैंने मसाला पीसा था, राई जीरा डालकर हींग का तड़का लगाकर, उसको ही बेसिकली मसाले अपने सारे डाल के, आपको पता ही है थोड़े दिन पहले ही मैंने उसकी शायद रेसिपी डाली थी मैंने।
मेरी वीडियो में ही, जब मैंने डाला नहीं था, पनीर नहीं डाला था। अगर पनीर नहीं भी हो ना तो भी वो अगर आप मलाई डाल दो या फिर घी डाल दो तो भी अच्छा टेस्ट आता है, मतलब अच्छा लगता है वो भी, वैसा बुरा नहीं लगता। उबले हुए मटर भी डालती हूँ, मुझे अच्छे लगते हैं मटर भी उबले हुए। ये उबले हुए मटर थे, मैंने थोड़ा उनको बॉयल कर लिया था उनको भी, और साथ में पनीर फिर चिपक गया था, इसको जो वापस से गर्म करना पड़ा। फिर मैंने इसको पालक में डाल दिया था, फिर थोड़ी देर बॉयल हुआ था, और जो बचा हुआ पनीर था मैंने उसको इसमें ही घिस दिया था। देखो कैसा चूरा चूरा जा रहा है, मैंने इसमें अच्छा घिस दिया था, अच्छा लग रहा था। फिर वो भी ठीक है, अब बचा लिया था, डाल दिया था, अच्छा अच्छा टेस्ट आया था लेकिन पालक और पनीर का, यही बोले अब। हाँ हाँ, आज की हमारी थाली लग गई थी, और थाली में था हमारा मूली का बेसन, दही तड़का वाला, और ये पालक पनीर। आइए आप लोग भी। और अब क्या कर रही हूँ मैं आपको बताती हूँ। हमारे यहाँ हो रही है गर्मी, तो मुझे तो भैया बहुत गर्मी लग रही है, तो मैंने मेरी रजाई को आज धो के रख दिया। बच्चों की बची है, सब लोगों की बची है, और मैंने मेरा कंबल निकाल लिया है, बेडशीट भी चेंज कर दी है, जो जो सामान रखना था पलंग में रख दिया है। और ये है हमारे राधे गोविंद की पोशाक। इसे मैं बसंत पंचमी में सिलने वाली थी, पर मैं सिल नहीं पाई थी, तो फिर मैंने इसे आज क्योंकि मेरी मशीन ख़राब हो गई थी, तो इसे फिर आज कंप्लीट किया मैंने। तो आप बताना कैसी लगी। मुझे ज़्यादा सिलाई तो नहीं आती है, पर राधा रानी की कृपा से इतनी आई हैं। और आज नर्मदा जयंती है, आप सभी को नर्मदा जयंती की बहुत बहुत शुभकामनाएं। माँ नर्मदा हमारे पास में ही बहती है, हम खुशनसीब है कि हम मध्य प्रदेश में रहते हैं, नर्मदा जी हमारे बहुत पास में है। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। राधे राधे।